गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे जन स्वराज के बारे में। जन स्वराज यंग लीडर्स प्रोग्राम 2023 में पॉपुलेशन स्टडीज में मास्टर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज की डिग्री लेने के बाद मैं ऑलरेडी आईपीएस में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि पॉलिटिकल डेमोग्राफी वगैरह क्या होता है। तो मैंने जस्ट ऐसे गूगल पे सर्च किया तो पॉलिटिकल डेमोग्राफी, तो वहाँ पे बहुत कुछ आया, लेकिन उसी के साथ वो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू आ गया। मैंने प्रशांत किशोर के बारे में काफ़ी सुन रखा था, लेकिन मैंने सोचा देख लेते हैं कि ये बंदा क्या करता है। तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू देखा, फिर मुझे पता चला कि वो मोदी जी के इलेक्शंस वगैरह उन्होंने हैंडल किए 2014 में। उसी के बाद उन्होंने काफ़ी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को थोड़ा क्यूरियोसिटी, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुआ कि मुझे देखना है कि इंसान क्या कर रहा है। फिर मैंने अप्लाई किया जन स्वराज यंग लीडर्स प्रोग्राम, ये जो एक फेलोशिप है उसके लिए मैंने अप्लाई किया। हाँ, मतलब सीखने के लिए, सिर्फ सीखना ही नहीं था, पैसा भी मिल रहा था। तो 50,000 दे रहे थे वो लोग, तो उस टाइम पे उतना मेरे लिए बहुत था। तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मुझे कॉल आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कॉलिंग पर ही हुआ। उन्होंने मुझे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ा नहीं है बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लिया कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्या है पॉलिटिक्स का, ऐसा वैसा ये हो। तो मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। और आपको बिहार में क्यों काम करना है, तो डेमोग्राफी में तो हमने पढ़ रखा था कि सबसे बुरी हालत है बिहार की, बीमार स्टेट में वो आता है। तो चलो बिहार में काम करते हैं, वहाँ पे जाके सीखते हैं लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बिहारी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो एक मन में था हमेशा, तो साला बिहार जाके देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये मन में था हमेशा से। जन स्वराज की वजह से मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला। मुझे उनका ऑफर लेटर आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया पॉलिटिकल डेमोग्राफी की वजह से। फिर मैं गया, पटना बुलाया उन्होंने। पटना में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा शानदार होटल दिया। वो होटल मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा था। मतलब तो मुझे पता चला कि उनके पास बहुत पैसा है। उसके बाद वहाँ पे 4-5 दिन रहने के बाद हमारा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग भी अच्छा खासा था। ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि हमको 5 ITIs करने हैं रोज। आइडिया मतलब इन डेप्थ इंटरव्यूज, 5 लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों के। उनसे गाँव की समस्याओं के बारे में पूछना है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह पूछना है कि अभी तक आपने क्या काम किया, कहाँ पे काम करते थे, आपको आगे क्या करना है, ये सब, बस यही सब। तो सुन के अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और वो सबसे पूछते थे कि आपको क्यों काम करना है जन स्वराज में, आप इतने दूर से क्यों आए। तो मेरा वही था भाई कि पॉलिटिकल डेमोग्राफी का नाम सुना था, वो काफ़ी सर्च करके देखा। उसके बाद वो रिजल्ट आया और मैं यहाँ पे आ गया। मतलब मेरे लिए तो यही लॉजिकल था। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भाई सब लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। तो मुझे भेजा गया कटिहार में। कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल साइड में पड़ता है, और वो काफ़ी पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। कटिहार के रेलवे स्टेशन पे उतरते ही पता चल गया कि ये बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है बिहार का। तो कटिहार में एक होटल में हम लोग रुके। वहाँ के होटल्स पटना जितने तो अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक थे। जन स्वराज वाले होटल के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बहुत अच्छा खाना सिर्फ हमें खुद ढूंढना था, रहने का वो देते थे, लेकिन खाने का हमारे ऊपर था। फिर हम लोग जाते थे शाम को, कहीं पे देख लेते कहीं मेस है क्या, कहीं पे खाना मिल रहा है क्या 100-200 रुपए में, तो उससे भी कम में मिल जाता। फिर हम एक्चुअल में कुछ दिनों के बाद हमारा काम शुरू हुआ। तो काम हमारा पहले शुरू हुआ टेलीकॉलिंग से, मतलब टेलीफोन से। एक बिहार का एक वेबसाइट है, उस पर सारा इलेक्शन का डेटा है कि कौन से पंचायत में, कौन से गांव के पंचायत में कौन चुन के आया है, अभी सरपंच कौन है, जो हारा है उसको कितना वोट है, सभी के वोट शेयर्स वहाँ पे है, वोटर कितने हैं, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है। और एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी, उन लोगों को जो अभी करंट में पोजीशन में है, जैसे कोई अभी सरपंच है उसको कॉल करना है, जो अभी सरपंच है उसका डेटा निकालना है, जो पहले था उसका निकालना है, जो रनर अप है 2-3 उनका भी डेटा निकाल के रखना है। तो ये बहुत सारा टास्क था कि एक पहले तो सब डेटा निकालना है, डेटा निकाल के वो शीट में डालना है। शीट में डालने के बाद उनका पर्सनल नंबर भी वहाँ पे रहता था, तो उनके नंबर से हम कॉल करके उनका इंटरव्यू ले लेते थे। तो इंटरव्यू का भी धड़ाका ऐसे चलता था भाई, मतलब ऐसा नहीं था 1, 2, 3, 4, 5 भाई 100 लोगों को कॉल कर रहे रोज। ऐसा लग रहा है भाई कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। 100 लोगों को कॉल कर रहा है, उसमें के 30-40 लोग तो उठा नहीं रहे, उसमें के कुछ उठा के कट कर दे रहे हैं। तो ये सब था, बहुत ही रिगरस वर्किंग था। टेलीकॉलिंग में
5-10-15 मिनट चलता था, कॉल पे हम इंटरव्यू लेते थे। उसके बाद शुरू हुआ भाई असली किस्सा फील्ड का, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिट, क्योंकि मुझे जानना था कि बिहार कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मैं हमेशा से ही उसके बारे में क्यूरियस था, और वो मौका आया था तो मैं खुश हो गया। और जनसुराज वालों का था कि मतलब मैं यहाँ से जाने से पहले बहुत से लोगों को पूछ के गया था, कुछ मराठी लोग हमारे उधर थे, बिहारी लोगों को पूछा था, तो उन्होंने जो जो बताया था वो मैंने फॉलो किया, और मुझे लगा ठीक है जाना चाहिए, चलो, तो मैं चला गया। तो फिर हुआ भाई हमारा फील्ड शुरू। सवेरे 8 बजे उठ जाना है, फिर बाद में 9 बजे तक रेडी होके नाश्ता करके तैयार रहो, फिर हमें लेने के लिए गाड़ी आएंगी। उसको मतलब आएगी नहीं भाई, उसको भी कॉल करके बुलाना पड़ता था। वो आए भाई, गाड़ी में बैठे, 2 लोग रहते थे। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी पूरे ब्लॉक में डिवाइडेड होता है, तो हर 2 लोगों को एक ब्लॉक दे दिया जाता था कि ये ब्लॉक आपका है, ये ब्लॉक में, ब्लॉक यानी तालुका या तहसील, उस ब्लॉक में सभी लीडर्स को आपको जाके मिलना है, उनसे कांटेक्ट करना है, उनके इंटरव्यूज लेने हैं। और इतना ही नहीं कि हर पंचायत वाइज आपको जाके मिलना है कि इस पंचायत पहले आज ये पंचायत कवर करना है, वहाँ का सरपंच, वहाँ का मुखिया, वहाँ की सदस्य जो अभी है, जो रनर अप है, जो हार गए, उनसे भी मिलना है, उन सबको जनस्वराज के बारे में बताना है, देखना है पहले से पता है कि नहीं। उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू लेना है कि क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर देखना है। और एक इशू शीट रहता था हमारा कि उसमें उस पंचायत के सारे इशू कवर कर देने, कि किसी गांव में पानी घुस जा रहा है, तो किसी गांव में नल नहीं है, तो किसी गांव में रोड नहीं है, ये सब समस्याएं हम लोग उसमें भरते थे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि नजदीक से ये सब समस्या को देखने को मिल रहा था। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये हर स्टेट में रहता ही है, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, बेसिक चीजें, बेसिक एम्यूनिटीज भी वहाँ पे नहीं थी। ये हुआ हमारा रूटीन। ये जो हमारा जो मेन काम तो यही था कि लीडर्स को मिलना और उनसे उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना और उनको जन स्वराज की ओर लेके आना, ये हमारा एजेंडा था। लेकिन इसके अलावा भी फील्ड पे बहुत कुछ देखने को मिलता था, सीखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। तो जैसे भी भाई दिन भर हम बाहर रहते थे तो खाने को कुछ नहीं मिलता था। बहुत से क्या भाई, बहुत कम लोगों ने बोला कि खाना खा लो या ये ले लो, तो हम ना नहीं बोलते थे भाई, क्योंकि कुछ दूसरा कुछ मिलता था नहीं। तो काफी दिन भर मैं दिन भर भूखा ही रहता था, मतलब बाहर का कुछ खाने को मिलता नहीं, किसी ने दे दिया तो ऑफर किया तो हम खा लेते थे, लेकिन वैसे तो कुछ मिलता नहीं था। फिर मैं केले लेके मैं साथ में जाता था, दिन भर वही केले खाता था, तो रोज रोज तुम्हें बोर हो गया वही केला खा के। उसके बाद कुछ चीजें ऐसे ही कि मैं कुछ लोगों से मिला जो कि डॉक्टर्स थे। तो मैंने पहले सुन रखा था कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं बिहार में, लेकिन मैंने वहाँ पे जाने के बाद देखा कि भाई ये लोग डॉक्टर है, ये प्रैक्टिस मतलब लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन भाई इनके पास डिग्री नहीं है। वहाँ पे मैं कुछ डॉक्टर्स से मिला, डॉक्टर्स यानी कि झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो बिहार में खुलेआम चलता है, ये मुझे पहले से कुछ आइडिया था इसका, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया उसका भी। लेकिन इन लोगों से मिलने के बाद पता चला कि ठीक है डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन हम हमारा काम तो कर रहे हैं, उससे कुछ पॉजिटिव तो हो रहा है। बोला ठीक है ये भी, लेकिन थोड़ा पढ़ लिख के डॉक्टर बनते फिर करते तो सही रहता है यार, पता नहीं कुछ करने कुछ जाओगे वो कुछ जाएगा फिर क्या, चलो कोई बात नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। उसके बाद बिहार का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी बात करते थे बहुत प्यार से बात करते थे वो लोग, प्रणाम, मतलब वहाँ पे मैं सीखा प्रणाम पता नहीं था, और बात करने का उनका लहजा जो था वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल था। आइए जाइए बैठिए ऐसे बात करते थे, और मुझे इसकी आदत नहीं थी, इधर तेरे को मेरे को चलता था हमारा। तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग था। जब भी मैं उन लोगों को बताता था कि मैं महाराष्ट्र से बिहार में काम करने आया हूँ, तो उन लोगों को बहुत अलग ही महसूस होता कि ये महाराष्ट्र से इधर क्यों आ गया, मतलब इधर से उधर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, ये उधर से इधर पता नहीं। लेकिन बहुत लोगों ने पूछा मुझे, लेकिन मैंने बताया उनको ये डेमोग्राफी वाला, फिर उनकी समझ में नहीं आया, मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ओवरऑल बात अगर की जाए तो बिहार का जो जनसुराज में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अब कंक्लूड करूंगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये कि काम इतना बहुत ज़्यादा था, इसको मैं पॉजिटिवली बता रहा हूँ, एक्चुअली ये नेगेटिव है, इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला था 5 आइडियाज करने, लेकिन बाद में उन्होंने बोला 10 करने हैं। वहाँ उनका वर्क कल्चर भी बहुत ख़राब है, मतलब प्रोफेशनली वो अच्छे से बात नहीं करते, जो कुछ सीनियर है आपको ठीक से बात नहीं करेंगे, ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, ये सब चीज़ें होती रहती है, और हम लोगों के साथ में भी हुआ, तो ये सब है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप नए हैं और आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो इस माहौल में आप सीख जाओगे कि चीज़ों को
क्योंकि प्रेशर में इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है और वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। तो मैंने वहाँ पे इतना काम किया है कम टाइम में कि अभी मैं उससे कम ही करता हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा वही पे किया हो। फिर उसके बाद फाइनली मुझे IIT बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी मिला काम करने का और मुझे लगा कि अब ठीक है, यहाँ का एक्सपीरियंस, और फिर मैंने वहाँ से आ गया। लेकिन फिर भी बिहार छोड़ने के बाद भी वहाँ के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। जो भी कॉन्टेक्ट्स मेरे चंद्रसुराज के थ्रू बने थे वहाँ के लोकल लीडर से, वो लोग मुझे आज भी कभी कभी कॉल करते हैं। वो लोग कोई प्रोग्राम हो तो हमें इन्वाइट करते हैं। तो बिहार के लोग काफ़ी अच्छे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस है। सो कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोसी नदी के पास में पड़ता है। तो मेरा जो बरारी ब्लॉक था उसका काफ़ी एरिया उस नदी के आसपास में ही आता था। तो बाढ़ का बहुत बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम था। तो मैं फिर पे काफ़ी ऐसे गांव में गया हूँ कि वो गांव नदी के उस पार है। मतलब अगर आपको उस गांव में जाना है तो बोट में जाना पड़ेगा, वैसा कोई रास्ता ही नहीं है। लोगों को खेत में पानी घुस जा रहा है। तो माइग्रेशन वहाँ का भी वहाँ से माइग्रेशन वहाँ से बाहर इतने बड़े नंबर में वहाँ से बाहर की जगह पे, इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में जो कुछ माइग्रेशन हो रहा है उसका क्या रीज़न हो सकता है, यह भी मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ज़्यादा साधन वहाँ पे है नहीं। जैसे कि खेती है तो खेती में बहुत सारे प्रॉब्लम है। किसी जगह पे बारिश नहीं हो रही, किसी जगह पे हो रही तो बाढ़ आ रही है। तो ये बहुत नेचुरल प्रॉब्लम है। और सो ये सब नेचुरल चीज़ें भी वहाँ पे हैं। सो ओवरऑल बिहार में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा काम करने के लिए। मुझे अगर फ्यूचर में भी वहाँ काम करने के मौका मिले तो मैं जाऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।